तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोलू सर की क्लास। तो आज मैं आप लोग के लिए फिर से सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर के आ चुका हूं, जो कि ये सभी क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के हैं। ठीक है, इसे सीख जाने के बाद फिर बोर्ड मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार भी बोर्ड मास क्या होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं भी बोर्ड मास और उसके डिटेल जानकारी। ठीक है, तो आइए इसमें भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दे रखा है भी बोर्ड मास, यानी आखिरकार इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो होता है V से वाइनकुलम यानी रेखा कोष्ठ, V से वाइनकुलम यानी रेखा कोष्ठ, B से ब्रैकेट, B से ब्रैकेट है ना। ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट आ जाएंगे, एक बड़ा ब्रैकेट, मझोला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। ऑफ यानी का, D से डिवाइड यानी भाग, और M से मल्टीप्लाई यानी गुना, और A से एडिशन यानी जोड़, और S से सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। और यही सब फॉर्मूला मैथ के क्वेश्चन में लगा। ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए इसे एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले काम होगा रेखा कोष्ठक का, उसके बाद ये जो तीनों ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहले काम होगा छोटा ब्रैकेट का, सेकेंड में काम होगा मझोला ब्रैकेट का, और लास्ट में होगा काम बड़ा ब्रैकेट का। ठीक है, उसके बाद का, भाग का, गुणा का, जोड़ का और घटाव का। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 + 2 भागे 1 + 2 भागे छोटा ब्रैकेट 1 + 1/3। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है। ये तनिक भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये बहुत सरल है। ठीक है, इसे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और इसे सीख पाएंगे, है ना। बस केवल हम लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आइए इसे भी हम लोग गर्द उड़ा देते हैं। सबसे पहले देखा जाए इसमें भी बोर्ड मास यानी V से वाइनकुलम यानी रेखा कोष्ठ कहीं इसमें दिख रहा है नहीं, तो इसे छोड़ देंगे। B से ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी 3 ब्रैकेट, सब छोटा ब्रैकेट, मझोला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले काम किसका होगा, तो छोटा ब्रैकेट का। तो इसमें छोटा ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, तो हाँ यहाँ पे हम लोग का छोटा ब्रैकेट दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग का इसी का काम करना है, ये किसी को नहीं करना है, सबको छोड़ देना है। 1 + 2 भागे 1 + 2 भागे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इसका काम करना है और किसी का नहीं, सबको ज्यों का त्यों उतार देना है। तो ये आपका आ गया बट्टा के जोड़। ठीक है, तो अब बचपना नहीं रहा, अब इसे हम लोग शॉर्टकट एंड डिजिटल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना भी बट्टा में दे रखा हो, अगर 1 प्लस किया हो चाहे कितना भी, तो क्या कर देंगे कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे और ऊपर वाला को एक में जोड़ देंगे, इसे मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 एकम 3 और 1 4, 4 और बट्टे नीचे जो रहे वो हम लिख देंगे। ठीक है, अगर ये समझ में ना आया तो आइए एक और हम क्वेश्चन समझा देते हैं। जैसे 1 + 7/8 है, ठीक ना। इसे बटा के जोड़ ना करके हम ऐसे कर सकते हैं, इसे 8 एकम 8 और 7 15/8। इसे आप चाहे तो बट्टा के जोड़ करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। नेक्स्ट ऐसे दे दे 2 +
15/2। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी की 4 और 15 19, सॉरी 2 दूनी की 4 और 15 19 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं फिर आगे की ओर। अब देखना है कि क्या इसमें छोटा ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो उसे छोड़ देंगे। अब इसके बाद किसका कार्य होता है, तो मझोला कोष्ठ का। मझोला कोष्ठ कहीं दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है यहाँ पे मझोला कोष्ठ। ठीक है, अब इसका काम करेंगे और ये सभी को छोड़ देंगे। 1 + 2 भाग्य। ठीक है, अब इसमें भी आपको 2 चिन्ह दिख रहा होगा, एक तो प्लस का और एक भाग का। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं कि पहले प्लस का होता है या पहले भाग का। तो पहले भाग का उसके बाद प्लस का, है ना। तो पहले भाग का किया जाए, 1 + 2। अब भाग के जगह पे क्या कर देंगे, तो गुना और पलट जाता है ये। ठीक ना, जैसे भाग के जगह पे गुना का चिन्ह दिए पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे संख्या चला आता है। फिर एक लाइन और बढ़ते हैं, 1 + 2 भाग्य, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, तो कितना बच जाएगा, 1 + 3/2। ठीक है, इसे एक लाइन और बढ़ते हैं और इसे हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। 1 + 2 भाग्य, इसे फिर उसी तरीका से करना है हम लोग को। ठीक है, ताकि हम लोग को समय भी बचे। तो क्या करना है, 2 एकम 2 और 3, 2 एकम 2 3 5 अब बट्टे 2, 5/2। ठीक है, ये भी ब्रैकेट हम लोग को हट गया। अब क्या करना है, अब देखना है कि अब किसका कार्य होगा। तो अब इसमें हम लोग को 2 चिन्ह नजर आ रहा है, एक तो प्लस का और एक भाग का। तो पहले किसका होगा, पहले भाग का कार्य होगा। तो आइए भाग का कर लेते हैं, 1 + 2, भाग के जगह पे गुना का चिन्ह और ये पलट जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। तो ये हमारा आ गया 1 + 2 दूनी 4 और बट्टे 5। ठीक है, इसे हम फिर बट्टा का जोड़ करें, या तो इसे हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक ना, 1.4/5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक ना, अगर इसे चाहे तो थोड़ा और सॉल्व करके देख सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो 4 5 एकम 5 और 5 4 9, 9 बट्टे कितना आ जाएगा, 5। जब इसमें हम भाग करेंगे 5 में 9 से, तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, कितना बच जाएगा, 4। तो जब इसे हम पूर्णांक में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.4/5। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लेते हैं। ठीक है, 9 - 3.3/11 का 1.2/9 भागे 7/9 का 5.1/7 हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2। धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोग को डरना नहीं है, बस हम लोग को स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तनिक भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसमें सबसे पहले पूर्णांक दे रखा है, तो सबसे पहले क्यों ना हम लोग पूर्णांक को हटा दे, यानी सॉरी पूर्णांक तोड़ दे सबका। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी पूर्णांक में उसे पूर्णांक हम लोग तोड़ लेते हैं। 9 माइनस पूर्णांक 11 तिया 33 और 3 36/11 का जो जैसा है वैसा लिख दे। सबसे पहले पूर्णांक हम लोग तोड़ लेते हैं, 9 एकम 9 और 2 11/11
9 भाग्य, ठीक है, 7/9 का 7 5 1 36/7। अब हम लोग को जो करना है कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हम लोग कि सबका पूर्णांक तोड़ दिए हैं। तो अब इसमें देखना है कि किस किस चीज का सिंबल दे रखा है। दे रखा है माइनस का भाग का। तो इसमें सबसे पहले किसका काम हम लोग करेंगे, आइए इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है का यानी का भाग गुना प्लस माइनस। तो सबसे पहले किसका काम होगा, तो का काम होगा, है ना। जहां जहां पे का है उसका सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, तो काम कर लेते हैं। उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा। 9 माइनस इसका काम करेंगे। 11 से 11 कैंसिल, का यानी गुना, सबसे पहले इसका काम हम लोग कर लेते हैं। 11 से 11 कैंसिल और 9 से 9 चौके 36, ठीक है। फिर यहाँ बढ़ जाते हैं 9 से 9 चौके 36 और 7 से 7 कैंसिल। तनिक भी दिक्कत नहीं आया होगा समझने में, क्योंकि सबसे पहले क्या किया हम लोग, तो भाग का गुना का क्रिया कर दिए हैं, ठीक ना। अब बढ़ जाते हैं हम लोग 9 माइनस कितना बचा 4 भाग्य कितना बचा 4। देखिए कितना मतलब आसानी से सॉल्व हो रहा है ना। अब देख लिया जाए कि इसमें कौन कौन चीज का चिन्ह दे रखा है, माइनस का और भाग का। तो इसमें सबसे पहले काम किसका करें, तो भाग का। देख लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन को देखना नहीं, बार बार दिमाग में ही सेट कर लेना है। V बोर्ड मास, V से वाइन कुलम, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, ठीक है, और D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, ठीक ना। तो ये सब हम लोग को क्या कर लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है। तो इसमें सबसे पहले क्रिया होंगे भाग का। तो 9 और माइनस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 4 में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 1। तो अब 9 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 8। ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ गया, ठीक है। तो देखिए कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए। कितना दे रखा है, तो 3/2 गुने 11/5 और भागे 25/44 गुने 11/5 भागे 33/15 इक्वल टू में हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डरना नहीं। कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे और सॉल्व होकर जाएंगे, ठीक है। उससे हम लोग को टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है। तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, एक फॉर्मूला याद रखिए, V बोर्ड मास। इससे आप लोग को कितना भी भारी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वो भी बोर्ड मास का। तो आइए इसे भी हम लोग बना लेते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, अब देखा जाए कि इसमें क्या क्या दे रखा है, कौन कौन सा चिन्ह दे रखा है, किसका किसका यूज करें हम। सबसे पहले देखना है B से वाइन कुलम, कहीं दे रखा है क्या। वाइन कुलम तो हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है तो बताइए। नहीं दिख रहा है, आप लोग को भी नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ जाते हैं B से ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में कौन कौन सा ब्रैकेट दे रखा है, तो ओनली छोटा ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है। तो क्यों ना सबसे पहले हम इसका काम कर ले, छोटा ब्रैकेट का, है ना। तो कितना आ जाएगा 3/2 गुने 11/5, भाग का चिन्ह दे देंगे,
अब इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 5 से 5 पचे 25, ठीक है, 5 पचे 25 और 11 चौक 44। कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। 11 चौक 44 तो कितना आ गया हम लोगों को, तो 5/4 कितना आ गया, 5/4 और भाग 33/15। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा क्योंकि हम लोग लाइन बाय लाइन चल रहे हैं और आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर बढ़ जाते हैं हम लोग आगे की ओर। इसमें अब देख लेते हैं कि कौन कौन चीज का सिंबल दे रखा है। तो गुणा का और भाग का, तो सबसे पहले कहते हैं भी बोर्ड मास, है ना, बोर्ड डिवाइड, तो डिवीजन, है ना, डिवीजन आ रहा है पहले, उसके बाद मास m मल्टीप्लाई। तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग भाग का काम कर ले। तो कितना आ जाएगा, 3/2 गुने 11/5। जहां जहां पे डिवाइड है वहां पे मल्टीप्लाई का चिन्ह दे करके अंकों को बदल देना है, ठीक है, हर वाले अंश में अंश वाले हर में। तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड का चिन्ह है, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चलाएगा, ठीक है। ये 15 ऊपर चला जाएगा, 33 नीचे चलाएगा। अब क्या कर लेते हैं हम, तो कट्टा फिट्टी कर लेते हैं, जो निकल के आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए, ठीक, तो आ जाएगा, चलिए काट लेते हैं। 11 तिहाई 33, 5 तिहाई 15, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी के 4, ठीक है। अब तो हमको नहीं लगता कि कहीं पे कटेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग गुणा भाग जो भी हो जो कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी के 6 और नीचे बचा 5। जब भी अगर हर छोटा हो अंश से तो पूर्णांक में आंसर लिखते हैं। तो इसे आइए हम लोग पूर्णांक लिख लेते हैं। कितना आ जाएगा, 1/1/5। कहिए कि आप डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो दिमाग का सब खेल है। क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 1 6, 6/5, ठीक है। तो ये सब कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस केवल दिखाने लायक डिफिकल्ट है। इसको अगर सीरियल वाइज अगर सॉल्व किया जाए लाइन बाय लाइन तो बहुत जल्द और सरल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कितना दे रखा है, तो 2 + 2 गुने 2 भाग्य 2/2 गुने 2, ठीक है। यहाँ पे फिर भग्गा दे दिया, 1/2 भाग्य 1/2 का 1/2, 1/2 प्लस 1/2 का 1/2, ठीक है। ये भी क्वेश्चन केवल दिखाने लायक है कि हम डिफिकल्ट है, बट ये इसमें इस क्वेश्चन में कोई हड्डी गुड्डी नहीं है। इसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही कम समय में इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। देखना है सबसे पहले, V से वाइनकुलम कहीं दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है वाइनकुलम यानी रेखा कोष्ठ, नहीं दिख रहा है तो छोड़ देंगे। फिर देखें V से ब्रैकेट यानी छोटा कोष्ठ, मझला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ कहीं दिख रहा है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए जरा, है नहीं है। फिर बढ़ जाते हैं हम लोग O से ऑफ यानी का की ओर, का कहीं दिख रहा है तो हाँ दिख गया, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग ध्यान से देखिए थोड़ा, का दिख गया। सबको छोड़ते हुए पहुंचना है हम लोग को का की ओर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग का की ओर पहुंचते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं। तो आ जाएगा 2 + 2 गुने 2 बटे 2/2 गुने 2, ठीक है।
फिर बढ़ जाते हैं हम लोग आगे की ओर। तो 1/2 अभाज्य, इसको क्या करे तो का यानी गुना, ठीक है। इससे हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 1 में 1 यानी 1/4। कहीं पे दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1, 2 में 2 से किए तो 4। नेक्स्ट 1/2 अब प्लस 1/2 नहीं लिखेंगे, सबसे पहले का क्रिया कर लेते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 में 2 से करेंगे तो 4, ठीक है। फिर बढ़ जाते हैं हम लोग आगे की ओर। जहां तक जाए वहां तक खींचेंगे, अपने एक बार टूट जाएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जितना लमर रहा है उतना हम लोग लमराए इसको। फिर देखना है इसमें कि क्या क्या कौन कौन चीज का सिंबल दे रखा है, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दे रखा है प्लस, गुना, भाग, इसी सब का है। तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहले किसका कार्य होगा। तो का तो हो गया भाग का। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, तो भाग का क्रिया कर लेना है। जहां जहां पे भाग है उसको क्रिया कर लेते हैं। 2 + 2 गुने 2 बट्टे, यहाँ पे भाग है 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और गुने 2। फिर क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे सिंबल दे देंगे, ठीक ना। जहां पे डिवाइड का चिन्ह हो वहां पे क्या करना है मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देना है, और हर वाले को अंश पे, अंश वाले को हर पे बैठा देना है। तो ये चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला चला जाएगा नीचे। तो कितना आ जाएगा 1 + 2 + 1/2 + 1/4, और भाग में क्या करना है तो 1/2। अब भाग के जगह पे क्या कर देना है तो गुना का चिन्ह दे देना है, ठीक है। भाग के जगह पे गुना का चिन्ह दे देना है और इसको पलट देना है, 4 ऊपर 1 नीचे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। फिर बढ़ जाते हैं हम लोग आगे की ओर, ठीक। अब इसमें किसका काम करे, रहा बात ये है ना। अब किसका काम करे तो डिवाइड तो हट गया, बचा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बच गया, काम कर दीजिए मल्टीप्लाई का। तो आइए इसे भी कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 + 2 दूनी के 4 बट्टे 2 एकम 2, ठीक है। मल्टीप्लाई है अभी तो रहने दीजिए थोड़ा, है ना। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 2 का लघुत्तम, 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 4, है ना। 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1। कोई दिक्कत, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1, क्योंकि 2 में 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2 और प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको कहें 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 2, नीचे बच गया 2। इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे की ओर। सॉरी, 1 से कोई लेना देना नहीं है ना। चलिए तो क्या कर लेते हैं अब, आइए बढ़ते हैं आगे। 2 + 4/2 गुने कितना आ जाएगा 2 1 3 बट्टे 4 और बट्टे 2 कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा बट सॉल्व हो जाएगा। हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ठीक ना। तो यहीं पे हम शॉर्टकट में आंसर ला देंगे, ठीक है। तो आइए इसे हम लोग थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 2 + 4/2 गुने, ये जब अगर इस रूप में आपको दिखे 3/4 और मेन बट्टा 2 है, बट्टे में 2 है, तो क्या करेंगे नीचे 1 रहता है हमेशा, ठीक है। तो क्या करेंगे ऊपर वाले लिखते हैं 3/4
और मेन बट्टा के जगह पे क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई दे देते हैं और इसे पलट देते हैं, ठीक ना। एक ऊपर चला जाएगा, दो नीचे, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। तो इसे ही हम लोग ऐसे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, तो 3/4 करेंगे। सबसे पहले 3/4 कर देंगे और यहाँ पे नीचे 1 है ना, तो ये चला जाएगा 1 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। अब इसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, तो 2 + 4/2, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और बट्टे 4 दूनी के 8, 3 एकम 3 और 4 दूनी के 8। अब क्या करें, अब क्या करें, तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। तो क्या थोड़ा सा सॉल्व और करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसे थोड़ा बहुत और करना है। इससे क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है 3 से, इस सब में दोनों से करना है, यानी 3 से एक बार 2 में करना है, एक बार 4 में करना है ना। तो 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन 8 2 जा कितना आ जाएगा, तो 16। अब क्या कर लेना है, तो थोड़ा सा और काम कीजिए कीजिए कीजिए। 12 6 18/16, 12 6 18/16 कटे तो काट दीजिए, ठीक है, नहीं कटे तो छोड़ दीजिए। कट रहा है, 2 से 2 9 18 और 2 8 16, कितना बच गया, तो 9/8। तो हम क्या बता रखे हैं कि जब भी हर छोटा आए और अंश बड़ा तो उसे पूर्णांक में आंसर लिख देते हैं। तो इसका डायरेक्ट आप लोग जानिए गए होंगे कि 1/1/8 आएगा। नहीं पता तो करके देख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि 8 एकम 8 एक 9 होइए गया, अब बटा में 8 तो पहले है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो भूले ही ना, और साथ में बेल आइकन दबा दे, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।